कंपैरिजन जैसे पता चला आपको कि कंपैरिजन के लिए हमारे पास कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज होती हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि टीवी वर्सेस न्यूज़पेपर, ठीक है। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मैंने न्यूज़पेपर वर्सेस टेलीविजन का आपस में कंपैरिजन करना है। तो लेट सपोज मैं बात करती हूँ टीवी के बारे में या न्यूज़पेपर के बारे में, तो हाउ विल आई यूज द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन? आई विल से टीवी is easy to use but it makes people lazy, ठीक है। it makes people lazy. On the other hand newspaper is easy to carry everywhere but it does not have a lot of entertainment और entertaining material। समझ आ गई? अब ऑन द अदर हैंड, अब मैं दोनों में कंपैरिजन कर रही हूं तो मैंने ऑन द अदर हैंड यूज किया। दिस इज द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन, जिसमें मैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ और वो वर्ड जो मुझे उसका कंपैरिजन बताएगा एक चीज का दूसरे के साथ, उसके यूज को हम उस वर्ड को कहेंगे ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन। इज दैट क्लियर बॉयज? आर यू गेटिंग मी और नो? यस मैम। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन या एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आप कौन से वर्ड्स यूज करते हो एग्जांपल्स देने के लिए? आप कहते हो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, ठीक है। देयर आर मेनी कंटेजियस डिजीजेस इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग टीबी, इसके अलावा फॉर एग्जांपल टीबी, फॉर इंस्टेंस कोविड-19, फॉर एग्जांपल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो वर्ड्स आपको एग्जांपल देने के लिए यूज करते हो, जैसे आप कहते हो लाइक, जैसे आप कहते हो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, E.G, ये सारे आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ इलस्ट्रेशन है या एग्जांपल है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस और टाइम। इसमें आपने एक रिलेशन में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन दी पॉजिटिव पॉइंट्स कि इस टाइम पर ये एक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल आप कहोगे फर्स्टली दिस थिंग हैपेंड, सेकेंडली दिस थिंग हैपेंड, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देन एंड में फिर आ जाता है जिसपे आप कहते हो लास्टली या देन। तो ये फर्स्टली, सेकेंडली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन, लास्ट, ये सारी आपके पास सीक्वेंस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस और टाइम। समझ आ रही है कि किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी हुई? तो आपके पास मैंने कितनी एग्जांपल्स अभी तक दी ट्रांजिशनल डिवाइसेस की? ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ एडिशन, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ इलस्ट्रेशन, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम। फिर आपके पास आ जाती है, जी बच्चे एनी क्वेश्चन? ओके, एम आई गोइंग टू फास्ट? क्या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ या ठीक है ये स्पेस, सॉरी ये पेस ठीक है मेरा? अच्छा जी, वेरी गुड। आर यू गेटिंग मी और नो अयान अली? यस मैम। अच्छा, फिर आ जाती है आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट की जो ट्रांजिशनल डिवाइस है उसमें आपके पास क्या आता है कि आप एक रीजन मेंशन करते हो फिर उसका रिजल्ट मेंशन करते हो। जैसे आपके पास आ जाती हैं कंडीशनल क्लॉजेज हैं, जिसमें मैं कहती हूँ इफ आई एम इल आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है। तो इसमें आपके पास, या फिर मैं कहती हूँ आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल। अब ये बिकॉज, इफ, ये सारे जो आपके कॉज एंड इफेक्ट शो करते हैं, देयरफॉर, हेंस, सिंस, ये सारे आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो कॉज भी बताते हैं और उसका रिजल्ट भी बताते हैं कि, और वो जो दोनों को कनेक्ट करेगा जो वर्ड, वो ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट होगा, ठीक है। वो उसका इफेक्ट भी बताएगा। आर यू गेटिंग मी और नो बॉयज? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फिर यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन, तो इसमें आप क्या करते हैं, जब आप कंक्लूजन पे जाते हैं तो उसमें आप लिखते हैं, हमेशा ये एंडिंग में यूज होते हैं, जिसमें आप कहते हैं इन शॉर्ट,
इन अ ब्रीफ, या फिर आप कहते हो टू कंक्लूड दिस, आई वॉन्ट टू से दैट। तो ये सारे वर्ड्स जो कंक्लूजन के लिए यूज किए जाते हैं ये कहलाते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंक्लूजन। समझ आ गई? अब मुझे बताइए, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? वेयर इज द ट्रांजिशनल डिवाइस यूज्ड इन विच सेंटेंस? He always comes late. He is honest, but his friend is not. In brief, the story is interesting. He was late, therefore he was punished. मैम सी में यूज हो रही है कंक्लूजन, इन ब्रीफ। आप बेटा, लेकिन आप क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस टाइम के मैम सीक्वेंस। लेट पहले कौन सा एक्शन हुआ, फिर कौन सा एक्शन हुआ? सीक्वेंस बता रहा है, यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए होगा ना, ही ऑलवेज कम्स लेट। मैम डी। वेयर इज द ट्रांजिशनल डिवाइस इन द फर्स्ट सेंटेंस बच्चे? मैम डी। मैम डी देयरफॉर। ओके, देयरफॉर व्हाट डी। अबाउट साथ? साथ, मैम डी सही, डी are सही। you agreed? What about यस Abdullah? Hadi, मैम डी। are you people agreed that D is the correct जी option? मैम। Okay, congratulations, D is a correct answer. Very good, very well done. The next one is narrative literature created from the imagination. Do you remember narrative literature? Any literature which is in the form of story. Narrative किसको कहते हैं? लिखने को कहते हैं story की form में। Narrative literature created from the imagination. Imagination which is not real, not presented as fact. जो हकीकत के तौर पर पेश नहीं किया गया। Though it may be based on a true story or situation is called what? ऐसा स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो इमेजिनेशन पे बेस करती है, जो किसी रियल स्टोरी से भी ली जा सकती है लेकिन वो रियल नहीं होती, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? पोइट्री, मिथ, फिक्शन और लेजेंड? फिक्शन। अच्छा, फिक्शन। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द बॉयज? मिथ होगा। मिथ फिक्शन होगा। में। मैम मिथ या फिक्शन। फिक्शन। अब्दुल्ला, आप क्या कहते हो बच्चे? मैम मिथ या फिक्शन। मिथ या फिक्शन? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज फिक्शन। Why? Because myth is a traditional tale जो पहले जमाने के लोगों ने खुद से इजाद की होती है, ठीक है? मिथ जो होती है वो एक ट्रेडिशनल टेल होती है, जैसे हरकुलिस। हरकुलिस इज नॉट अ रियल पर्सन, ठीक है? उसकी ब्रेवरी और उसकी जो मस्कुलर होने में उसकी मशहूर है ना कि वो मस्कुलर है बहुत, ठीक है? तो स्टडी है, लेकिन वो सिर्फ एक मिथ है, रियल में तो हरकुलिस कोई बंदा नहीं है, वो एक ट्रेडिशनल टेल होती है। लेकिन यहाँ पर तो नैरेटिव लिटरेचर है, यानी वो लिटरेचर जो लिखा जाता है वो इमेजिनेशन बेस्ड होता है, वो ट्रू स्टोरी से भी लिया जा सकता है। और पोइट्री तो वर्स फॉर्म में होती है, इसलिए वो हो नहीं सकता। और लेजेंड एंड मिथ आर सेम, ठीक है? मिथ और लेजेंड दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता। फिक्शन है क्योंकि वो ट्रू नहीं है, इमेजिनेशन पर बेस्ड करता है, ठीक है? फिर इसमें डिफरेंट जॉनरास हैं, फिर इसमें डिफरेंट जॉनरास आते हैं, जैसे साइंस फिक्शन है, ठीक है, और डिफरेंट वगैरह। Third one is recognize the use of personification in one of the following sentences. Who will tell me about the personification? What is personification? मैम इन विच एन आइडिया इज गिवन क्वालिटी। अयान ने हैंड रेस किया। अयान, मैं आपसे नहीं पूछूंगी अभी, ठीक है? अयान अभी, हाँ, अयान अली। मैम क्वालिटी। गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, व्हाट अबाउट हादी? हादी, आप बताइए। मैम जब किसी बेजान चीज को जानदार की मैम कोई चीज हो, कोई क्वालिटी वगैरह दे दी जाती है। अच्छा बॉयज, डू रिमेम्बर यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सन से निकला है चीज, ठीक है? पर्सन। तो पर्सन की जो क्वालिटीज है, ह्यूमन की जो क्वालिटीज है, चाहे वो डांस है, चाहे वो वीपिंग है, चाहे वो लॉफिंग है, चाहे वो प्लेइंग है, चाहे वो जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है, वो जब नॉन लिविंग थिंग्स को दी जाएंगी या किसी भी ऐसी चीज को जो ह्यूमन नहीं है, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाएगी। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वेयर they have used the personification, in which sentence. The story jumped off the page. He is as slippery as a fish. He is the moon for his mother. He is thin like a string. मैम ए। Ayan Ali is in favor of A. Yes. Who else will give me the answer? मैम ए ही है, ए ही है।
A. Hadi मैम saying, डी डी Hadi saying D. जी नहीं नहीं सर मैम सी. Abdullah said C. And what about Saad? मैम ए है बल्कि मैम ए ए है है ए ए सॉरी अच्छा, जंप ऑफ Saad and Ayan Ali are saying that the first option is the correct option for personification. While Abdullah and Hadi are saying that the third option is correct, right? मैम Okay. ए ए ए वाली अच्छा, ए करेक्ट है A है, ठीक है, वेरी वेल डन, A इज करेक्ट, क्योंकि स्टोरी जंप नहीं करती, दिस इज ह्यूमन क्वालिटी, जी मैम ठीक है। और ही इस और वजह से हो सकती थी, लेकिन यहाँ उन्होंने ही लफ्ज यूज कर दिया सॉरी, स्टार्टिंग में। समझ नहीं आई, क्या बोला आपने बेटा? मैम उन्होंने सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए उन्होंने एक लिविंग थिंग रिप्रेजेंट किया ना, तो वो फिर हाँ, पर्सोनिफिकेशन हो सकती सीन बिल्कुल, में। वेरी वेल डन। स्टोरी जो है ये ह्यूमन चीज तो नहीं है ना, ह्यूमन तो नहीं है ना, इट्स अ थिंग, तो वो जंप ऑफ तो कर नहीं सकती, तो जहां पर जंप का वर्ड आ गया इट इज ह्यूमन क्वालिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्सोनिफिकेशन है। एंड अब्दुल्ला आप कह रहे थे ना बेटा, ही इज द मून फॉर हिज मदर, दिस इज मेटाफर, ठीक है। मून जो है मेटाफर के तौर पर यूज हुआ है कि वो अपनी माँ की आंखों का, मतलब वो अपनी माँ का तारा है, चांद है माँ के लिए, ठीक है। तो डू रिमेम्बर, जो मेटाफर होता है दिस इज द डायरेक्ट वर्ड यूज्ड फॉर, क्या कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, बजाय इसके कि हम लाइक और एज यूज करें कंपेयर करने के लिए, वी यूज द डायरेक्ट वर्ड, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी, माई डॉटर इज एज प्रिटी एज अ डॉल, इंस्टेड ऑफ सेइंग एज प्रिटी एज अ डॉल या शी इज लाइक अ डॉल, आई से माई डॉटर इज अ डॉल, ठीक है। तो अब मैंने कंपेयर तो दोनों को किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज और लाइक, आई हैव गिवन द नेम डॉल टू माई डॉटर, तो ये मेटाफर हो जाते हैं अब्दुल्ला। तो ये यहाँ पर मून फॉर हिज मदर मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मून ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, ठीक है अब्दुल्ला, समझ आ गई? और हादी, अब आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये फर्स्ट वन क्यों है करेक्ट ऑप्शन? जी मैम। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज द डेब्रिस ऑन द स्टेडियम फ्लोर included numerous paper cups, ticket stubs, and cigarette butts. The underlined word refers to wreckage, splinters, trash, or garbage. मैम सी. What do you mean by, अगर आप लोग ऑप्शन देख रहे हो, आंसर देख रहे हो तो ठीक है, फिर मैं पूछूंगी भी कि आपने क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है। The debris on the stadium floor included numerous. अच्छा, first of all tell me the meaning of debris. वो तो मैं सिनोनिम तो बाद में पूछूंगी, रेफर जो वर्ड को कर रहा है वो बाद में पूछूंगी, फर्स्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ डेब्रिस। मैम मटेरियल है एक। मटेरियल है, अच्छा। साथ, व्हाट डू यू से? मैम नहीं पता। बच्चे, डेब्रिस इज एक्चुअली द स्कैटर्ड पीसेस ऑफ समथिंग, ठीक है। जब वो टुकड़े टुकड़े किसी भी चीज के होते हैं, चाहे वो कागज के हैं, चाहे वो फर्नीचर के हैं, किसी भी चीज के हैं, जब किसी भी चीज के टुकड़े होंगे जो ड्राई होती है, तो वो जो है उसको डेब्रिस कहते हैं। तो अब सुने जरा सेंटेंस को और फिर समझे इसको। द डेब्रिस ऑन द स्टेडियम फ्लोर इंक्लूडेड न्यूमरस पेपर कप्स, टिकट स्टब्स। टिकट स्टब्स क्या होते हैं? जब आप लोग टिकट यूज करते हैं तो आधा हिस्सा वो रख लेते हैं जहां पर आप एंट्री करते हैं, आधा वो नीचे फेंक देते हैं, वो टिकट स्टब्स होते हैं जो उसका बकाया हिस्सा होता है। एंड सिगरेट बट्स, सिगरेट बट्स कहते हैं कि जब सिगरेट पिया जाता है तो जो उसका लेफ्ट ओवर होता है ना, थोड़ा सा पीस होता है, उसको सिगरेट बट्स कहते हैं, और वो भी ट्रैश ही होता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो अब मुझे बताइए, इसमें कोई ऐसी चीज है जो किचन का आइटम हो या फिर कोई वेट चीज हो? सारी ड्राई चीजें हैं, ठीक है, थिंग्स हैं। तो अब बताइए, द अंडरलाइन वर्ड रेफर्स टू रैकेज, स्प्लिंटर, ट्रैश और गार्बेज। ट्रैश। मैम मैम ट्रैश होगा। ट्रैश है, मैम ठीक है ट्रैश और गार्बेज में मेन डिफरेंस क्या है? जी, मैं बताती हूँ, पहले मुझे आप आंसर बताइए फिर मैं आपको बताती हूँ जी। सब अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि क्या है आंसर? मैम सी. सी, ट्रैश है। अच्छा, अयान अली क्या कह रहे हैं? मैम गार्बेज। गार्बेज है। अच्छा, साथ क्या कह रहे हैं? मैम ट्रैश है। ट्रैश है। और हादी क्या कह रहे हैं? मैम ट्रैश। ट्रैश है, ठीक है। अच्छा जी, द करेक्ट आंसर इज ट्रैश। क्यों ठीक है, मैं बताती हूँ। रेकेज इज एक्चुअली एनीथिंग दैट इज ब्रोकन, वो चीज होती है, जैसे शिप रेकेज होती है, जब शिप टूटती है तो हम कहते हैं शिप रेकेज हो गई है, ठीक है, तो ये चीज होती है। स्प्लिंटर कहते हैं ड्राई पीसेस ऑफ समथिंग, ठीक है, लेकिन उसमें ड्राई और वेट दोनों आ जाते हैं।
ट्रैश आपके पास होता है, ड्राई आइटम्स होते हैं, जैसे फर्नीचर के आइटम्स हो गए, या आपका जो वुड ट्रिम की जाती है, इसी तरह आपके कोई पेपर कप्स होते हैं। गार्बेज जो होता है ये किचन का जो वेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपके पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और किचन का जितना भी वेस्ट होता है वो आ जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है ट्रैश में, कि ट्रैश में ज्यादातर ड्राई आइटम्स होते हैं, गार्बेज में आपके पास किचन के सारे जितना भी वेस्ट होता है वो आ जाता है। यान अली, समझ आ गई बेटा? तो इसलिए यहाँ ओके। गार्बेज नहीं होगा, क्योंकि डेब्रिस में यहाँ पर आपके पास क्या थी, सारी ड्राई चीजें हैं, तो आपके पास ट्रैश इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, कैन यू डिड्यूस मीनिंग फ्रॉम द टेक्सचुअल क्लू? द अंडरलाइन वर्ड मीन्स इन्फर, फोरकास्ट, डिटरमिन और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग है टू कट ऑफ समथिंग, टू स्टॉप समथिंग। फोरकास्ट का मीनिंग है टू गेस समथिंग, ठीक है, फोरकास्ट करना, पहले से जो चीज बताई जाती है। और इन्फर का मतलब है टू डिड्यूस द मीनिंग, ओ माय गॉड, टू गिव रीजन, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपके पास डिटरमिन। डिटरमिन का आपको मतलब पता है जी। विच वन इज द मैम करेक्ट ऑप्शन? मैम इंटरसेप्ट, उसका ही मतलब बताया तो है मैंने। देखो जी। बेटा, आप सेंटेंस को समझो। कैन यू डिड्यूस, क्या आप डिड्यूस कर सकते हैं मीनिंग फ्रॉम दी टेक्सचुअल क्लू? यहाँ पर जो टेक्स्ट में क्लू दिया गया है, जिसको टेक्सचुअल मैम क्लू कहते हैं, क्या आप उससे डिड्यूस कर सकते हैं मीनिंग? तो अब बताइए मैम सी डिड्यूस का, डिटरमिन। आप बताइए अंडरलाइन वर्ड का क्या मीनिंग है? डिटरमिन किसको कहते हैं बेटा? किसी चीज को जज करना, मैम मतलब इनफर इन्फर, फोरकास्ट, इंटरसेप्ट या डिटरमिन। मतलब इनफर किसी चीज को हम डिटरमिन करते हैं, मतलब हम कहते हैं कि हाँ ये होगी, ऐसा ठीक है। इनफर है इनफर इन्फर, फोरकास्ट, ये कौन बोला इन्फर? मैं अयान बोले या अब्दुल्ला बोले? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा, हादी क्या कह रहे हैं? मैम डिटरमिन तो नहीं है, फिर मैम इन्फर ही होगा। अच्छा, फोरकास्ट क्यों नहीं हो सकता? नहीं, फोरकास्ट नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक। हम्म, ठीक है बच्चे, डिड्यूस का मीनिंग इन्फर होता है। इन्फर मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है रीजन, मतलब किसी चीज की रीजन देना कि वो ऐसा क्यों है। देखो वो कह रहे हैं ना कि कैन यू फाइंड आउट द रीजन, जिसका मीनिंग जो मतलब वहां पर जो दिया गया है टेक्सचुअल क्लू, क्या उससे आप रीजन निकाल सकते हो कि मतलब उसका क्या मतलब होगा? क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो टेक्सचुअल क्लू से? तो डिड्यूस का मीनिंग यहाँ पर इन्फर है, जहां पर जिसको वो चीज एक्सप्लेन करती है, ठीक है, वो रीजन देती है। समझ आई कि नहीं आई बच्चे? ठीक है, ये आपको वोकेबलरी आपकी जो है ना थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, तो तभी होगा। अयान अली बेटा, आपको समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। फोरकास्ट किसको कहते हैं? जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, यानी कोई चीज जो आप जज करते वो यस आप गेस मैम। करते हो, आप बताते हो, ठीक है, पहले से बता देते हो। फॉर कहते हैं पहले कास्ट बता देना, मतलब वो चीज फोरकास्ट की जाती है। इंटरसेप्ट कहते हैं किसी चीज को रोक देना, स्टॉप करना। डिटरमिन कहते हैं जब आप जज करते हो किसी चीज को, या उस चीज के बारे में आप मतलब डिटरमिन होते हो कि हाँ ये काम करना है, मतलब कंट्रोल करते हो, डिसाइड करते हो, रेगुलेट करते हो उस चीज को। इन्फर कहते हैं रीजन पेश करना किसी चीज की। तो क्या आप रीजन पेश कर सकते हो? मीनिंग आ सकता है आपका जो टेक्सचुअल क्लू है, समझ आ सकती है कि नहीं? तो इन डिड्यूस का मीनिंग इन्फर इसलिए है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो उसके सिनोनिम्स हो ही नहीं सकते। मिस्टर एलेस इज अ स्नेक, यू शुड बी वेयर ऑफ हिम। नेगेटिव कॉनोटेशन, अच्छा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशन क्या है? मैम वो नेगेटिव बात मतलब है। नेगेटिव मैम मीनिंग पॉजिटिव। आता है। जी मैम मैम, पॉजिटिव जैसे कॉन्टेक्शन ऐसा टाइप हुआ है कि अगर हम उसको ऐसी कोई चीज, उसको ऐसा कोई सिनोनिम दें जिससे हम ये इजहार ना करें कि हम उसको एज अ शेमफुल करार दे रहे हैं, और नेगेटिव का मतलब है कि हम उसको सिंपली एम्बेरस कर रहे हैं। अच्छा, लेट मी गिव यू टू वर्ड्स, यू हैव टू टेल मी विच वन गिव्स यू द नेगेटिव कॉनोटेशन। स्मर्क और ग्रिन। यस स्मर्क, मैम। स्मर्क एक वर्ड है, स्मर्क, SMIRK,
और एक वर्ड है ग्रेन। ठीक है, ये आपकी बुक में से ही है, आपकी 9th की जो बुक है उसमें से एक एक्सरसाइज है, उसमें ये वर्ड्स यूज हुए हैं, स्मर्क एंड ग्रेन। तो स्मर्क आपको नेगेटिव वो दे रहा है कोनोटेशन, या ग्रेन नेगेटिव कोनोटेशन देता है? मैम ग्रीन। अच्छा, मैम अब्दुल्ला, स्मर्क। स्मर्क कौन कह रहा है? स्मर्क मैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, और बाकी ग्रेन कौन कह रहा है? मैं क्या साथ। अयान अली, प्लीज सिट प्रॉपरली बच्चे, आई कांट सी योर फेस। बेटा ग्रेन जो है इसका मतलब होता है ब्राइट वाइड स्माइल, मतलब जो बंदा खिलखिलाकर हंसता है, यानी खुल के मुस्कुराता है। स्मर्क कहते हैं जब हम किसी को ना किसी तकलीफ में या किसी को शर्मिंदा करके जब हमारी हंसी होती है उसको स्मर्क कहते हैं, यानी जिसको हम नहीं कहते वो शैतानी हंसी हंस रहा है, मतलब वो जो नेगेटिव कोनोटेशन हमेशा स्मर्क देता है, याद रखिए। ठीक है, ग्रेन जो है ना वो ब्रॉड स्माइल को कहते हैं, यानी जो थोड़ा मुस्कुराकर मुंह खोलकर हंसता है या जो थोड़ा सा खिलखिलाकर हंसता है। तो ग्रीन कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, स्मर्क जो है अगर इन दोनों आते हैं तो स्मर्क हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन देगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बताइए इसका मतलब क्या है? मिस्टर एलेस इज स्नेक, यू शुड बी वेयर ऑफ हिम। अब देखें, यू शुड बी वेयर ऑफ हिम यानी उससे बच कर रहे हैं, एहतियात करें। तो अंडरलाइन नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज ही इज कनिंग, ही इज पॉइजनस, ही इज चीटर, ही इज स्केली। मैम कनिंग। मैम अच्छा, चीटर। अच्छा जी, वेरी गुड। और हादी क्या कहते मैम हैं? चीटर चीटर चीटर। मैम चीटर होगा। चीटर, ठीक है। अच्छा, द करेक्ट आंसर इज चीटर, क्योंकि कनिंग तो ज्यादातर अगर आपको पता हो तो फॉक्स के लिए यूज किया जाता है, स्नेक के लिए नहीं यूज किया जाता। ठीक है, तो स्नेक जो है वो हमेशा या तो पॉइजनस होता है, मतलब वो हमेशा चीट करता है ना, आप उसको जितना मर्जी खिला पिला लो तो वो हमेशा उसी बंदे को डसता है जिसने उसको खिलाया पिलाया होता है। ये तो बहुत फेमस सेइंग है, ऐसा ही है कि नहीं है कि सांप हमेशा पिलाने वाले को भी डसता है। तो ये चीटर है यानी चीट करता है। तो स्नेक की जो वो है, मतलब वो नेगेटिव कोनोटेशन किसमें दे रहा है? चीटर उसमें दे रहा है। ठीक है, कनिंग जो है ये हमेशा फॉक्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्नेक के लिए फॉक्स नहीं यूज किया जाता, कि मतलब जो अगर यहाँ होता ना कि मिस्टर एलेस इज अ फॉक्स यू शुड बी अवेयर, तो फिर आप कहते कि वो कनिंग है। समझ आई? तो इसलिए यहाँ पर नहीं है। और पॉइजनस तो जाहिर है, ह्यूमन तो पॉइजनस हो नहीं सकते, और स्केली उसकी स्केल तो है नहीं, रंग बदलता तो है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सूटेबल है वो चीटर है। ठीक है, इज इट क्लियर और नो बच्चे? यस अच्छा clear. जी, नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड दैट मीन्स वाटर टैंक फॉर फिश फॉर्म फ्रॉम द स्टेम वर्ड एक्वा। जो स्टेम वर्ड है, जो वर्ड जिससे बाकी सारे भी बने हैं ऑप्शन, वो एक्वा है, बेस वर्ड। अब आपने बताना है जो वाटर टैंक के लिए जो वर्ड है वो क्या है? एक्वेरिया, एक्वाप्लेन, एक्वेटिक और एक्वेरियस। एक्वेरियस। एक्वेरियस तो स्टार है बच्चे, मैम एक्वेरिया। ए एक्वेरिया मैम। मैम एक्वेरिया है। एक्वेरियम। अच्छा, व्हाट अबाउट मैम एक्वेटिक और एक्वेटिक। एक्वाप्लेन? एक्वेटिक। नहीं मैम, एक्वाटिक नहीं होगा। एक्वाटिक मतलब मैम पानी से रिलेटेड। हाँ जी। बिल्कुल, ये एडजेक्टिव है एक्वेटिक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक्वेटिक वर्ल्ड या हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता वाटर टैंक फॉर फिश, ये तो नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्वेरियम होता है वैसे वर्ड, एक्वेरियम ही हम कहते हैं ना उस वर्ड को जो वाटर टैंक होता है फिश के लिए। तो एक्वेरिया क्या है फिर? मैम एक्वेरिया ही लफ्ज होगा। व्हाट अबाउट एक्वाप्लेन? व्हाट इज एक्वाप्लेन? एक्वाप्लेन एक्वाप्लेन इज, मैम, मैम वो उसको कहते हैं किसी फिश, मैम वो फिश को कहते हैं किसी, मतलब वो किसी का एडजेक्टिव नहीं देते हैं। नहीं नहीं, एक्वाप्लेन इज एक्चुअली अ बोर्ड ऑन विच पीपल गो इनटू द वाटर। वो जो नहीं होता, वो जो एक लंबी सी कश्ती की तरह के वो बोर्ड सा होता है जिसके ऊपर जाते हैं पानी के अंदर, अच्छा उसको अच्छा। एक्वाप्लेन कहते हैं। ठीक है, तो अब एक्वेटिक है नहीं, एक्वेरियस तो स्टार है। ठीक है, और एक्वाप्लेन जो है वो आपके पास वो बोर्ड हो गया, एक्वेरिया ही रह गया। लेकिन मैं बताऊं आपको एक्वेरिया क्यों है, ये प्लूरल ऑफ एक्वेरियम है। एक्वेरियम कहते हैं वाटर टैंक फॉर फिश, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको उन्होंने उसका प्लूरल दे दिया एक्वेरिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, जिसका मतलब है वाटर टैंक फॉर फिश, एक्वेरिया। ठीक है, क्लियर बच्चे? समझ आई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स, यू हैव स्टडीड अबाउट द मॉडल वर्ब्स, ओके। विच वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस बिलो शोज द फंक्शन ऑफ द एबिलिटी? यू नीड नॉट वरी, I tried my best but could not pick it up,
You have to leave this place. May I come in, sir? May I come in, sir? ये तो Ma'am, I tried परमिशन my है. best, I but tried my couldn't best, pick it up. but couldn't B. pick it up. वेरी वेल डन हादी, बट कुड नॉट पिक इट अप. देखो जहां पर कैन कुड आएगा वहां पर एबिलिटी शो होगी. मैंने आपको बताया था कैन प्रेजेंट के लिए यूज होता है, कुड पास्ट के लिए यूज. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आई ट्राइड माई बेस्ट बट कुड नॉट पिक इट अप. तो इसका क्या मतलब हुआ, एबिलिटी बी में शो हो रही है, बाकी किसी में भी कैन यूज नहीं हुआ. मे परमिशन के लिए है, यू हैव टू लीव दिस प्लेस. दिस इज दी क्या कहते Order. हैं, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो नहीं कह सकते इसको, रिक्वेस्ट कह सकते हैं. पोलाइट है, ठीक है. हैव टू है, यू शुड नहीं, मस्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक है. यू नीड नॉट है. तो ये भी एक तरह से गुजारिश ही है, ठीक है. तो सेकंड वन इज शोइंग यू दी एबिलिटी. 7 बच्चे, आर यू गेटिंग मी? हादी समझ आ रही है? अब्दुल्ला, अयान आपको समझ आ रही है? Yes, अच्छा ma'am. जी. The next one is which one of the following sentences has the use of transitive verb? Do you remember transitive, intransitive verbs? I told you the kinds of verbs. The direct object. Do you remember transitive verb? Which Yes, has the ma'am. direct object. When you ask the question what and whom from the verb, you get the direct object. Now you have to read the sentences and you have to tell me where the transitive verb has been used. The train arrives at 3 p.m. Sorry, but I have to leave. She lives on the east side of the city. She left the keys on the table. Now ask the question what and whom from 4 Ma'am, verbs. option B. Option B. Option B. अच्छा वेट, B. आपने कहा यान अली ने ऑप्शन बी. साथ क्या कहते हैं? मैम बी होगी. सॉरी बट आई बी या डी? बी. सॉरी बट आई हैव अच्छा टू लीव. अच्छा जी. एंड हादी क्या कहते हैं? No, ma'am. नहीं मैम, डी ऑप्शन है, सॉरी डी. मैं D. अच्छा. He left the Last. keys on the table. Left और the keys अब्दुल्ला on क्या the कह रहे हैं? अयान Left. रफीक, मुझे पता है आपको आता है बेटा. हाँ जी. अच्छा जी बच्चे, डी ऑप्शन इज करेक्ट. अब मैं बताती हूँ डी ऑप्शन, शी लेफ्ट द कीज, क्यों ठीक है. अब देखें मेन वर्ब कहाँ है पहले सेंटेंस में. द ट्रेन अराइव्स, एक्शन क्या है? अराइव्स. अराइव्स व्हाट एंड हु, whom और what? आंसर आया No द ट्रेन mistake. अराइव्स whom, नहीं आया. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. अच्छा बच्चे, आई एम लेफ्ट विद ओनली लेस देन 1 मिनट, तो मैं किसी टाइम भी डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी तो मैं दोबारा फिर ज्वाइन करूंगी, ठीक है. अच्छा जी, फिर सेकंड है सॉरी बट आई हैव टू लीव. सॉरी बट आई हैव जो है ये तो आपके पास मॉडल वर्ब है ना. आई हैव टू लीव, शी हैड टू लीव. अभी आपने पिछला पढ़ा उसमें भी था यू हैव टू लीव दिस प्लेस, ठीक है. ये तो पोलाइट आपसे रिक्वेस्ट है, समझ आ गई. तो हैव तो मेन वर्ब है, लेकिन क्या आपको आंसर आया? बट आई हैव व्हाट whom आया आंसर. डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आंसर ही नहीं आया व्हाट और whom का. साथ रहो. आपको समझ आ रही है बच्चे की नहीं आ रही? मैं आपकी आवाज अटक रही थी, थोड़ा दोबारा सुना. अब मेरी आवाज आ रही है? आवाज जी मैम. क्लियर है? देखो जी मैम. पहला सेंटेंस में अराइव मेन वर्ब है, ठीक है. आप इससे क्वेश्चन पूछो अराइव्स व्हाट और ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब बच्चे प्रपोजिशन ऑफ टाइम में आपके पास इन, ऑन, एट तीनों यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑन यूज किया हुआ है, लेकिन ये डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं, डिफरेंट वे में यूज हो रहे हैं ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है. प्रपोजिशन डिफरेंट वे में यूज हो रहे हैं, आपने जस्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम ढूंढना है. द बैंक Ma'am, इज ऑन द बैंक इज ऑन द फैसल लेन. अब फैसल लेन तो प्लेस है, तो ये ऑन यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पर यूज हुआ. इज दैट क्लियर? अयान अली समझ आ रही है? हादी? जी मैम. सेकंड है ही लेफ्ट फॉर कराची ऑन मंडे. अब बता रहे हैं कि किस टाइम पर उसने कराची के लिए निकला, ऑन मंडे. अब यहाँ तो टाइम बताया उन्होंने. फिर है ही इज ऑफन ऑन बेड रेस्ट. व्हाट इज हिज सिचुएशन, वो क्या करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है? बेड रेस्ट. तो ये तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम नहीं है, वो तो एक्टिविटी शो कर रहा है. यू स्टैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. आप कहाँ खड़े हो? ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. ये लोकेशन बता रहा है, तो ये और फर्स्ट वन लोकेशन बता रहा है, थर्ड वन सिचुएशन बता रहा है. तो टाइम कहाँ गया? प्रपोजिशन ऑफ टाइम on Monday. ऑन मंडे. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया बी, ऑन मंडे, ठीक है. अब आ जाता है नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इंडेफिनिट प्रोनाउन. डू यू नो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस? relative pronoun, personal pronoun, possessive pronoun, definite, indefinite pronoun. आते हैं आपको? reflexive pronoun, reciprocal pronoun, सब पता है आपको?
है बच्चे? नहीं पता? चलो ये मैं वैसे भी आपको करवाऊंगी ना। अभी सिर्फ मुझे इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें यू आर अनअवेयर ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो लड़का है, लड़की है, कौन है, आपको नहीं पता होता। जैसे मैं कहती हूँ आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, नाउ यहाँ पर आई, मुझे पता है कि मैं हूं, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बता रही हूँ कि मैंने किया ये काम। दिस इज नॉट माई फॉल्ट, अब ये मेरा फॉल्ट नहीं है। अब ये चीज जिसके बारे में बता रही हूँ, ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस दैट दीज दोस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? बॉयज आर यू लिसनिंग? साथ समझ आ रही है? दिस दैट दीज दोस, Yes, ये teacher. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? तो ये तो हो नहीं सकता। नो वन कुड आंसर, अब ये नो वन कौन है? ये नो वन कौन है? आपको पता है कि इंसान है, बंदा है, औरत है, बच्चा है? नहीं पता ना? तो ये क्या हो गया? ये आपके पास हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउन। विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू द जू, अब यहाँ पर ये विच जो है क्यों नहीं हमने किया? क्योंकि विच इंसानों के लिए यूज नहीं होता, विच हमेशा थिंग्स के लिए यूज होता है, तो इसलिए ये आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन हो नहीं सकता, ठीक है? अब यहाँ पर आ गया नो वन, किसी ने भी, कोई भी आंसर नहीं कर सकता, तो ये प्रोनाउन जो है हमारे पास क्या आ गया? थर्ड वन जो है वो करेक्ट है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, और ये जो विच है ना, ये रेफर कर रहा है वे को, ठीक है? कौन सा शॉर्टेस्ट वे है टू द जू, इसलिए यहाँ पर ये विच भी नहीं आ सकता। इज इट क्लियर और नो? अयान अली समझ आई? हादी, अब्दुल्ला Yes, ma'am. समझ Yes, आई? ma'am. अच्छा जी।